इडली डोसा सब भूल जाएंगे अगर आप एक बार कच्चे आलू और गेहूं के आटे का ऐसा टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बनाएंगे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और चटपटा बनता है। बनाने का तरीका बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इस नाश्ते को आप एक बार बना के खा लेंगे तो आप और आपके बच्चे दोनों इसी नाश्ते की डिमांड करेंगे। और इस नाश्ते को बनाने के लिए हमने मात्र 2 चीज़ों का इस्तेमाल किया है जो आपको आपके किचन में आसानी से मिल जाती है। इस रेसिपी के लिए आपको कुछ भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा सामान आपके घर में ही मिल जाएगा। तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आप समोसा कचौड़ी और पकौड़ी खाने के शौकीन हैं तो इस रेसिपी में आपको तीनों का टेस्ट मिलेगा। लेकिन ये रेसिपी बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं है, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होने के साथ साथ ये रेसिपी बहुत ही कम तेल की है। तो इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पर बना के खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए फटाफट से रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को ऑन कीजिए ताकि जैसे वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल पाए सबसे पहले और आप हमारी आसान रेसिपी का फ़ायदा उठा पाए सबसे पहले। यहाँ पे देखिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने लिया है आलू। तो इस रेसिपी में हम डालेंगे एक कच्चा आलू जिससे रेसिपी का टेक्सचर बहुत ही अच्छा आएगा और रेसिपी काफ़ी ज़्यादा कुरकुरी और क्रिस्पी बनेगी। तो एक छोटा सा आलू हमें इस्तेमाल करना है। तो एक आलू डालेंगे कच्चा तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। तो यहाँ पे आलू को हम फटाफट छील लेंगे। तो फ्रेंड अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप 2 आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप हमारी ये मज़ेदार सी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा ताकि हम आपको थैंक बोल पाएँ। तो यहाँ पर देखिए आलू को मैंने छील लिया है। अब इसको वॉश करके लेके आते हैं फिर आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए आलू को मैंने वॉश कर लिया है। यहाँ पे हम ले लेंगे सबसे बारीक वाला ग्रेटर जिससे हम अदरक और लहसुन को ग्रेट करते हैं, उसी से हमें इसको ग्रेट करना है। इससे हमारे जो लच्छे हैं वो बहुत ज़्यादा पतले पतले हमें मिलेंगे और ये बहुत ही नाश्ते को सुंदर सा लुक देंगे और नाश्ता हमारा पकने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाएगा। तो अगर आपके पास इस तरह से ये वाला ग्रेटर ना हो तो आपके पास जो भी ग्रेटर हो उसका जो सबसे बारीक वाला छेद होता है उसी से आलू को ग्रेट कीजिएगा डियर। तो चलिए फटाफट इसको ग्रेट कर लेते हैं। फ्रेंड आलू को मैंने इस तरह से ग्रेट कर लिया है। अब इसको हम अच्छे से वॉश करेंगे और इसका सारा स्टार्च निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इस तरह से छन्ने का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि आलू के लच्छे बहुत ज़्यादा पतले हैं। अगर आप इसको पानी में डाल के वॉश करेंगे तो आधे से ज़्यादा लच्छे तो पानी में ही रह जाएंगे। तो इसीलिए कोई भी कपड़ा ले लीजिए अगर आपके पास छन्ना ना हो, लेकिन इसको इस तरह से ही अच्छे से वॉश कीजिए, इसका सारा स्टार्च निकाल लीजिए क्योंकि स्टार्च निकालना बहुत ही ज़रूरी है। इसी से हमारा नाश्ता कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा और लंबे समय तक सॉफ्ट नहीं होगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब वो नाश्ता गरम गरम खाते हैं तब तो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा होता है, लेकिन छोड़ देते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए आलू को मैंने अच्छे से वॉश कर दिया, इसका देखिए सारा स्टार्च निकल चुका है। अब इस पानी को हम पौधे में डाल देंगे ताकि इसका सही यूज रहे और ये वेस्ट ना हो। तो चलिए आगे का काम करते हैं, इसे साइड में रखते हैं। बर्तन ले लिया, अब इसके अंदर हम क्या डालेंगे, हर किचन में मौजूद सूजी जिसको रॉय बोलते हैं, सेवेलिनो बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। एक छोटा कप लेंगे जो वेट ने हमारा मुश्किल से 25 ग्राम है। यहाँ पे सूजी हमने बारीक वाली ली है, आप चाहें तो मोटी वाली भी ले सकते हैं, जो आपके पास हो आपको ले लेना है। अब जितनी हमने सूजी ली है उतना ही हमें पानी लेना है। सिंपल सा मेजरमेंट है, जिस बर्तन से आप सूजी लेंगे उसी से आपको पानी ऐड करना है, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मिक्स करके हम सूजी को फूलने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे मैंने बारीक वाली सूजी ली है जिसको फूलने में मुश्किल से 2 मिनट का टाइम लगेगा। अगर आपके पास मोटी वाली हो तो आप उसको 5 मिनट का रेस्ट दीजिएगा। अगर आप भी 2 मिनट का देना चाहते हैं तो वही मोटी वाली सूजी को आप मिक्सी जार में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा, वो बारीक हो जाएगी। फिर आप उसको 2 मिनट का रेस्ट देंगे तो वो अच्छे से फूल जाएगी। तो जब तक ये हमारा फूल है हम इसको साइड में रखेंगे और आगे का काम करेंगे। एंड यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं, जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी और फैला हुआ लीजिए। अब इसमें हम डालेंगे एक छोटा चम्मच ऑयल, बस एक छोटा चम्मच ऑयल हमारा जाएगा। फिर इसके बाद ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। फिर इसके बाद इसमें डालेंगे अजवाइन। अजवाइन को 10 से 15 सेकंड चटकने देंगे। जब अजवाइन चटक जाएगी तब इसमें हम डालेंगे हींग। हींग जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है नाश्ते में। और जब हमारी हींग चटक जाएगी तब इसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 हरी मिर्च। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा है तो आप हरी मिर्च को स्किप कर सकते हैं डियर। फिर इसके बाद हम इसको अच्छे से पका लेंगे 10 से 15 सेकंड। फिर इसके बाद हम इसमें डालेंगे सरसों, जिसको हम 10 से 15 सेकंड चटकाने के बाद अब एक मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से लंबा लंबा कट करके डाल देंगे और प्याज को हमें 10 से 15 सेकंड अच्छे से कुक कर लेना है। तो यहाँ पे प्याज आपको ज़रूर डालना है, इससे नाश्ते में बहुत ही अच्छा सा क्रिस्प आएगा। और प्याज को हमें ना ही ब्राउन करना है ना ही काला करना है, बस हल्का सा गुलाबी सा कलर आ जाए और प्याज हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए, ट्रांसपेरेंट हो जाए, इतना हमें पकाना है।
तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी कलर चेंज करना शुरू कर दी है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच उड़द की दाल धुली वाली। तो यहाँ पे हमें उड़द की दाल को पहले ऑयल में नहीं डालना है क्योंकि ये ड्राई है, इसको हमने भिगो के नहीं लिया है। बस हमने कच्ची दाल को कपड़े से अच्छे से पोंछ लिया था ताकि धूल मिट्टी निकल जाए। और इस तरह से ड्राई दाल को हमें इस तरह से प्याज के साथ अच्छे से पकाना है। इससे क्या होगा, प्याज में जो मॉइस्चर होता है वो हमारी दाल को काला होने के लिए रोकेगा और दाल हमारी काली नहीं होगी, अच्छे से कुक हो जाएगी। तो ये टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तेल में अगर आप डालेंगे दाल शुरुआत में तो दाल बहुत ही जल्दी काली हो जाएगी और अच्छे से कुक नहीं हो पाएगी, क्योंकि दाल हमारी भीगी तो है नहीं, ड्राई दाल है, तो इसको पकने में 1 से 2 मिनट का टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमें सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पका लेना है। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, जिससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पे कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं डियर, लेकिन कड़ी पत्ता हर घर में नहीं होता है, तो इसीलिए कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रही हूँ जो आपके हर किचन में मौजूद होती है। अब इसके बाद हमारे जो आलू के लच्छे थे बिल्कुल अच्छे से ड्राई हो चुके, वो हम इसके अंदर डाल देंगे और इनको हम कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमें इसको अच्छे से मिक्स करके कुक कर लेना है। यहाँ पे हम नमक नहीं डालेंगे, अगर आप नमक डाल देंगे तो आलू के जो लच्छे हैं वो बहुत ज़्यादा गल जाएंगे और सारे जो हमारे लच्छे हैं उनका लुक बर्बाद हो जाएगा। तो हमें लच्छों को सिर्फ 80% ही कुक करना है, इसीलिए हम इसको कवर करके 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे और 2 मिनट के बाद चेक करेंगे। तो फ्रेंड, रेसिपी में अगर आपको कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। आपका एक लाइक हमें बहुत ही मोटिवेशन देता है नई रेसिपी बनाने के लिए। तो चलिए 2 मिनट पकाने के बाद आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है, लच्छा हमारा देखिए इस तरीके से बिल्कुल अच्छे से कुक हो गया है 80% तक। बस 80% ही हमें इसको पकाना है, बिल्कुल हमें 100% इसको नहीं पकाना है। अब इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे, किचन के बेसिक मसाले हैं। तो खूबसूरत सा कलर आए इसके लिए हम डाल देंगे थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी हल्दी, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, क्योंकि हमने इसके अंदर हरी मिर्च भी डाली है। अगर आपने हरी मिर्च नहीं डाली है तो आप लाल मिर्च की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। थोड़ा सा नाश्ते को चटपटा बनाने के लिए डालेंगे चाट मसाला, और अब हम डालेंगे हर स्वाद को मुकम्मल करने वाला नमक, क्योंकि इसके बिना तो सब कुछ अधूरा है। अब इसके बाद थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, जिससे बहुत ही अच्छा कलर आएगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, आप इस जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा मैगी मसाला, जो मेरा होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके पास मैगी मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे गरम मसाले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर, या फिर सांभर मसाला या फिर पाव भाजी मसाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें हमारी बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई हैं। अब इस स्टेज पे हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिससे हमारे नाश्ते का लुक भी बढ़ जाएगा, टेस्ट भी बढ़ जाएगा। तो हरा धनिया डालने के बाद हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो हरा धनिया का कलर भी काला हो जाता है और टेस्ट में भी एक कड़वापन आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा ये आलू वाला मसाला बनके रेडी हो चुका है। अब इसको हम हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, तब इस्तेमाल करेंगे। तब तक हम दूसरा काम करेंगे, जब ये ठंडा हो रहा होगा तब तक हम इसे साइड में रखेंगे। ये बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर मैं डालूंगी 1 कप पोहा। यहाँ पे मैंने पतला वाला पोहा इस्तेमाल किया, जो वेट ने मुश्किल से 5 ग्राम है, क्योंकि ये काफ़ी ज़रा लाइट वेट होता है। तो यहाँ पे अगर आप मोटा वाला पोहा इस्तेमाल करेंगे तो आपको ख्याल ये रखना है कि आपको उसको भिगोना पड़ेगा। और ये पतला वाला जो पोहा होता है, इसको भिगोने का कोई भी झंझट नहीं होता है। इसको हम ऐसे वॉश करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये अच्छे से अपने आप फूल जाएगा। तो यहाँ पे वॉश करके ही लेना है ताकि धूल मिट्टी आसानी से निकल जाए। तो मेरे यहाँ इसे पोहा बोला जाता है, चूरा बोला जाता है। आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो जब तक हमारा पोहा फूलेगा हम इसे साइड में रखेंगे और दूसरा काम करेंगे डियर। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक बर्तन ले लिया है। यहाँ पे जो आलू को मैंने ग्रेट करके रखा था इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर देंगे, और अब इसके अंदर ऐड करेंगे हम पानी। तो यहाँ पे 1 छोटा कप पानी ऐड कर देंगे हम इसके अंदर, और फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे कलौंजी, जिसको मगरेली बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिएगा। अब इसमें हम डालेंगे कैल्शियम से भरपूर सफ़ेद तिल। अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप इसकी जगह पे काले तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं डियर। तो तिल हमारी हड्डियों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया। तो हरा धनिया अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे कस्तूरी मेथी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा हम डालेंगे चिली फ्लेक्स, जिससे बहुत ही अच्छा सा कलर आएगा हमारे नाश्ते में। और फिर इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 चुटकी हींग।
हींग जरूर डालें, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और अब इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे, थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड कर देंगे नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करना है। थोड़ा सा पाव भाजी मसाला, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 चम्मच गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। यहाँ पे हमारा 2 चम्मच ही आटा लगेगा इस नाश्ते में। इसको डालकर अच्छे से मिला लेंगे। और अब नाश्ते को हम बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर देने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1 चम्मच मैदा। अगर आप मैदा नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा ऐड कर सकते हैं, या फिर कॉर्नफ्लोर या फिर अरारोट का आटा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैदा डालने से बहुत ही अच्छा टेक्सचर आएगा। अगर आप नहीं डालना चाहते तो आप पूरा गेहूं का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 टेबलस्पून लीजिएगा डियर। तो अब इसको हम अच्छे से मिला के कम से कम 5 मिनट का रेस्ट देंगे ताकि अच्छे से फूल जाए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला मीठा सोडा ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम 2 से 3 बूंद ऑयल डाल देंगे, जिससे हमारा नाश्ता काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। और अब इसको हम साइड में रखेंगे। जब तक ये फूलेगा तब तक हम इसको साइड में रख के वेट कर नहीं करेंगे, दूसरा काम करेंगे। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और दूसरा काम भी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड आ गए गैस की तरफ। यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया, आप चाहे तो इसकी जगह पे कढ़ाई भी ले सकते हैं। जो भी बर्तन लीजिए थोड़ा सा भारी हो, इस तरीके से फैला हुआ लीजिए। जब हमारा पैन अच्छे से गर्म हो जाएगा, इसमें हम छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे। ऑयल को हम बिल्कुल अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 चम्मच हम डाल देंगे चने की दाल। तो ये हमारी रेगुलर दाल है जो हम लोग घर में इस्तेमाल करते हैं। कोई भी स्पेशल दाल का इस्तेमाल नहीं किया है चटनी बनाने के लिए। और ये चटनी किचन की बेसिक चीजों के साथ बन जाती है। और ये चटनी को आप सांभर के साथ, इडली के साथ और डोसे के साथ भी खा सकते हैं। ऐसे भी खाएंगे तो बहुत ही मजा आएगा। और जो नाश्ता बना रहे हैं उसके साथ जो इसका कॉम्बिनेशन है वो अलग ही लेवल का है। तो यहाँ पे ये जब बिल्कुल अच्छे से दाल हमारी हल्की सी हो जाएगी तब इसमें हम 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे। अगर आपकी बहुत ज्यादा कड़वी वाली है तो आप सिर्फ 1 डालना। और फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे क्या, ये आपको बता देते हैं, हम इसमें डालेंगे 3 से 4 कलियां लहसुन की। और इसको हम 10 से 15 सेकंड अच्छे से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे लहसुन को हमें बिल्कुल भी काला नहीं करना है। जैसे हमारा लहसुन हो जाएगा हम इसमें 1 इंच का अदरक डाल देंगे, जिसको छिलके के साथ डाल लें, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। फिर इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1 मीडियम साइज की प्याज, जिसको मैंने इस तरीके से लंबा लंबा कट कर लिया है। प्याज को हमें ना ही काला करना है ना ही बहुत ज्यादा कुक करना है, बस हल्का सा ट्रांसपेरेंट कलर इसका आ जाए इतना हम इसको पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्याज हमारी हल्की हल्की सी रंग चेंज कर रही है। इस स्टेज पे हम इसमें डाल देंगे लाल लाल टमाटर। तो यहाँ पे टमाटर का ना मैंने बीज निकाला है ना ही जूस निकाला है। टमाटर हमारा बिल्कुल अच्छे से लाल था, तो इसीलिए हम इसके अंदर कोई भी कलर नहीं डालेंगे। अगर आपका टमाटर लाल नहीं है तो आप थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, तब भी काम आपका चल जाएगा। तो लाल टमाटर बहुत ही अच्छा होता है। फिर इसके बाद इसमें डाल देंगे ढेर सारा हरा धनिया, जिसको हम डंठल के साथ डालेंगे। डंठल में बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, तो इसको स्किप करने की गलती मत करना। तो यहाँ पे हम सारी चीज़ों को 10 से 15 सेकंड कुक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो ये है चटनी वाला, इसको हमें कवर नहीं करना है, इसको हमें ऐसे ही पकने देना है। तो टमाटर हमारे जल्दी से सॉफ्ट हो जाए, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे डियर। और नमक डाल के इसको वापस से 10 से 15 सेकंड कुक कर लेंगे। यहाँ पे सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से कुक हो गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इस मिश्रण को हम हल्का सा ठंडा होने का इंतजार करेंगे। तो इसके लिए हम इसको एक कटोरी में ट्रांसफर कर देते हैं। और यहाँ पे कटोरी में ट्रांसफर करने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा वाला मिक्सी का जार ले लिया है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद ही इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे जार के अंदर अपना ये, और इसी के साथ अब इसमें हम डालेंगे क्या, ये आपको बता देते हैं, थोड़ी सी इमली डालेंगे। अगर आपके पास इमली ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस डाल सकते हैं, या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे शुगर, जिसको चीनी बोलते हैं, शक्कर बोलते हैं। अगर इसका कोई नया नाम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा चाट मसाला और थोड़ा सा पानी डालेंगे। और अब इसको कवर करके बिल्कुल अच्छे से इसको पीस लेंगे। तो चलिए पीस के लेके आते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने इसको पीस लिया है। पीसने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, बिल्कुल अच्छे से पिस जाता है। अब आप चाहे तो इसको ऐसे भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर लगाऊंगी तड़का
जिससे इसका लुक भी बढ़ जाएगा, इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाएगी और ये देखने में चटनी जितनी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी, खाने में उससे ज़्यादा टेस्टी लगेगी। तो तड़का मारने के लिए मैंने क्या लिया है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिया है सरसों, थोड़ा सा मैंने लिया जीरा और आधी साबुत खड़ी लाल मिर्च को तोड़ कर ले लिया है। और फिर इसके बाद हम इसमें तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर डाल देंगे और इसको हम 10 से 15 सेकंड चटका लेंगे। और चटकने के बाद अब हम लास्ट में इसमें डाल देंगे 1 चुटकी हींग और इसको हमें चटकाने के बाद इस तरीके से ऐड कर देना है। ये देखिए तड़का हमारा लग चुका है। तड़का लगने के बाद देखिए चटनी का जो लुक है वो कितना बढ़ गया है और इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ गई। ये चटनी 10 से 15 दिन तक बिल्कुल भी खराब नहीं होगी और ये चटनी आप किसी भी नाश्ते के साथ सर्व करेंगे जो उसका टेस्ट है वो दुगना नहीं चौगना हो जाएगा। तो चलिए इसको साइड में रख देते हैं और आगे का काम करते हैं। एक बर्तन ले लिया, उसके अंदर मैं डालूंगी 1 कप पोहा। यहाँ पे मैंने पतला वाला पोहा इस्तेमाल किया जो वेट ने मुश्किल से 5 ग्राम है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है। तो यहाँ पे अगर आप मोटा वाला पोहा इस्तेमाल करेंगे तो आपको ख्याल ये रखना है कि आपको उसको भिगोना पड़ेगा। और ये पतला वाला जो पोहा होता है इसको भिगोने का कोई भी झंझट नहीं होता है। इसको हम ऐसे वॉश करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ये अच्छे से अपने आप फूल जाएगा। तो यहाँ पे वॉश करके ही लेना है ताकि धूल मिट्टी आसानी से निकल जाए। तो मेरे यहाँ इसे पोहा बोला जाता है, चूरा बोला जाता है। आपके यहाँ इसे क्या बोला जाता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और साथ में जगह का नाम लिखना मत भूलिए। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए 5 मिनट हो चुका है, पोहा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसको एक बर्तन में हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो यहाँ पे पोहा हमारा बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगा तब हम, तो यहाँ पे अब इसको हम अच्छे से मसल लेंगे। तो देखिए पोहा हमने पतला वाला लिया था तो इसको बिल्कुल भी हमें गूंदने में दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे से ये मसल जाएगा और इस तरह से बिल्कुल गूंदे हुए आटे के फॉर्म में ये आ जाएगा। अगर आप मोटा वाला पोहा ले रहे हैं तो आपको कम से कम 5 मिनट के लिए इसको भिगो के पानी में छोड़ना है, इस बात का ख्याल रखना है। तो यहाँ पे पोहा हमारा बिल्कुल अच्छे से हमने मैश कर लिया है इस तरह से। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक डालने के बाद थोड़ा सा डालेंगे हम पाव भाजी मसाला और फिर इसके बाद हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हर किचन में मौजूद थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स ना हो तो आप इसकी जगह पे क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, कुटी हुई लाल मिर्च भी डाल सकते हैं या फिर पिसी वाली डाल सकते हैं। और अब इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। हींग जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही गजब का फ्लेवर आएगा। थोड़ा सा हरा धनिया, बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया है। और अब इसमें हम डालेंगे 2 ग्रीन चिली। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो ग्रीन चिली को स्किप कर सकते हैं डियर, आप इसकी जगह पे कुछ भी मत डालिए, ग्रीन चिली को स्किप कर दीजिए। अब इसको टेस्ट को बढ़िया बनाने के लिए, अंदर से खस्ता बनाने के लिए हम 2 टेबलस्पून डालेंगे दही। दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास दही ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं डियर, लेकिन दही डालेंगे तो बहुत ही अंदर से खस्ता और सॉफ्ट रुई जैसा बनेगा नाश्ता हमारा। और अब नाश्ते को कुरकुरा और क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके अंदर क्या ऐड करेंगे आइए आपको बता देते हैं डियर। वो है हमारा एक सीक्रेट चीज़ जिससे नाश्ते का टेक्स्चर बदल जाएगा और नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। वो है हमारा 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे। तो यहाँ पे मैं छोटा चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ तो मैं 3 चम्मच का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपका बड़ा चम्मच है तो आपको सिर्फ 2 चम्मच डालना है। कॉर्नफ्लोर डालने से क्या होगा, जो हमारे पोहे की नमी होगी वो बिल्कुल अच्छे से ख़त्म हो जाएगी और नाश्ता बहुत ही ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। बहुत सारे लोगों की शिकायत होती है जब नाश्ता खाते हैं पोहे का तो जब गरम गरम खाते हैं तब तो वो काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा रहता है, लेकिन छोड़ देते हैं तो वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है। तो अगर आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालेंगे तो ये शिकायत आपकी ख़त्म हो जाएगी। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप इसकी जगह पे चावल का आटा ऐड कर सकते हैं या फिर अरारोट भी डाल सकते हैं। इसको डाल के अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे ताकि बिल्कुल अच्छे से ये मिक्स हो जाए। यहाँ पे देखिए बिल्कुल गूंदे हुए आटे के फॉर्म में आ चुका है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसको हम बनाना शुरू करेंगे। हाथों को अच्छे से वॉश करने के बाद थोड़ा सा हथेली पे ऑयल लगाएंगे और इस तरीके से हथेली को ग्रीस कर लेंगे। और अब इसमें से हम थोड़ा सा पोर्शन लेंगे, नींबू के आकार का गोला बनाएंगे और इस तरह से हमें गोला बना के, थोड़ा सा गोला छोटा ही बनाइएगा नींबू के आकार का, बहुत ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा। और इसको चिकना कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको इस तरह से गोले के शेप में भी तैयार कर सकते हैं और इस तरह से कटलेट भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको दूंगी वड़ों का शेप। तो इस तरह से मैं इसमें थोड़ा सा फिंगर डाल के होल कर दूंगी इस तरह से, तो प्यारा सा हमारा वड़ा रेडी हो जाएगा। तो फ्रेंड जब भी आपका वड़ा खाने का मन करे और आप दाल चावल बनाना यानी भिगाना भूल गए हो तो इस तरह से आप इस रेसिपी को फॉलो करके बना सकते हैं। इसमें भिगोने का कोई भी झंझट नहीं है। इस तरह से हमारा रेडी हो चुका है। चलिए दूसरा भी बना के दिखा देते हैं। इस तरह से हमें थोड़ा सा पोर्शन लेना है और इस तरह से हमें इसको गोला बना के चपटा कर लेना है
और सेम पहले वाले की तरह हम इसमें होल करेंगे। तो ये इस तरह से होल करेंगे तो ये रेसिपी पकने में बहुत ही आसानी होगी, क्योंकि होल की वजह से ऑयल इसके अंदर जाएगा और नाश्ता हमारा काफ़ी ज़्यादा कुरकुरा और क्रिस्पी बनेगा। तो अगर आप चाहें तो इस शेप को बना सकते हैं, बहुत ही प्यारा शेप है। अगर नहीं बनाना चाहते तो आपको जो शेप पसंद हो उस शेप को इस नाश्ते को दे सकते हैं। तो चलिए फटाफट बना लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने बना लिया। इस तरह से बना के आप इसे हवाबंद डिब्बे में भर के रख सकते हैं, या फिर आप इसको फ्रीज में फ्रीज भी कर सकते हैं। अगर आप इसे चाहें तो फटाफट बना के स्टोर कर सकते हैं, और इस तरह से बना के रख देंगे तो आपका जब भी मन करे या बच्चे जिद करे आप निकाल के फटाफट बना सकते हैं। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए जो हमारा मिश्रण था बिल्कुल अच्छे से फूल गया है। अब इसके अंदर हम अपने नाश्ते को डाल देंगे और इस तरह से घोल को हम डालेंगे। यहाँ पर हमें ख्याल ये रखना है घोल को हमें बीच में नहीं डालना है। अगर बीच में चला भी जाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप बीच को खाली रखेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कोट कर लिया है अपने घोल में अच्छे से। अब इसको हम तेज़ गरम तेल में तुरंत के तुरंत डालेंगे, रखेंगे नहीं। तो ये प्रोसेस आपको तभी फॉलो करना है जब आपको इसे तुरंत बनाना हो। तो तेल हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म होना चाहिए। जब तेल आपका अच्छे से गर्म होगा तभी आपको डालना है। तो यहाँ पे देखिए तेल मेरा बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका है, और इस नाश्ते को बनाने के लिए इस तरह से फैले हुए पैन का इस्तेमाल करेंगे तो दो फायदे होंगे। एक तो आप एक बार में बहुत सारा नाश्ता बना पाएंगे, और दूसरी बार नाश्ता आपस में चिपकेगा नहीं, और तीसरी बार नाश्ता आपका कम तेल में बनकर रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा तेल बिल्कुल अच्छे से गर्म हो चुका था, तब मैंने पहला नाश्ता डाल दिया है। और आप चाहें तो इसको तुरंत हाथ से भी डिप करके डाल सकते हैं जैसे मैं डाल रही हूँ, और इस तरह से हम फटाफट डाल के बना लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको बिना कोटिंग के भी बना सकते हैं, लेकिन कोटिंग से बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा सा लुक आएगा। और जो हमारे कच्चे आलू थे वो इतने पतले हैं कि वो बिल्कुल फटाफट पक जाते हैं। तो यहाँ पे हमें पोहे को तो बिल्कुल ही नहीं पकाना है, बस जो हमने घोल बनाया है उसी को पकाना है। तो ये नाश्ता मुश्किल से 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा। बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है, हर कोई इसे बना पाएगा। अगर आप मेरी बताई टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आपके रेसिपी का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पे हम फटाफट सारे डाल देंगे। यहाँ पे आपको ख्याल ये रखना है, डालने के बाद हमें गैस का फ्लेम पूरा फुल रखना है और 10 सेकंड के बाद फ्लेम को लो कर देना है, क्योंकि इस नाश्ते को अगर आप हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो ऊपर से तो कलर आ जाएगा लेकिन अंदर से ये अच्छे से कुक नहीं होंगे। अगर लो फ्लेम पे पकाएंगे तो ये पोहे का नाश्ता है, ये फट जाएगा। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पे बनाना है। एक बार में मैंने अपना पहला बैच पूरा का पूरा डाल दिया है। अगर आपका पैन छोटा है तो आप इसमें उतना ही डालिए जितना आपके पैन में आ पाए। तो चलिए 2 मिनट पका लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है हमारे नाश्ते को पकते हुए। नाश्ता हमारा एकदम बिल्कुल अच्छे से लाइट गोल्डन हो गया है। तब इसको हम पलट देंगे, और इस तरह से हमें नाइफ का इस्तेमाल करना है या फिर चम्मच के पीछे वाले भाग का इस्तेमाल करेंगे इसको पलटने के लिए, क्योंकि पहला वाला जो साइड है हमारा वो तो अभी ऊपर से बिल्कुल सॉफ्ट है, इसीलिए हमें नीचे वाला साइड को इसी तरीके से पलटना है जैसे मैं पलट रही हूँ। कोई भारी चम्मच का इस्तेमाल नहीं करना, नहीं तो ये टूट जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से मैं इसको पलट लूँगी, और अब इसको हम दूसरे साइड भी 2 मिनट पकाएंगे। टोटल इस रेसिपी को बनने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है, और आप इसके सामने बाहर के समोसा और कचौड़ी को भूल जाएंगे। तो चलिए 2 मिनट और पका लेते हैं डियर। तो फ्रेंड 2 मिनट हो चुका है नाश्ते को दूसरी साइड से पकते हुए। अब हम क्या करेंगे, अपने नाश्ते को हम गैस के फ्लेम को हाई करके इस तरह से अलटते पलटते हुए हाई फ्लेम पे पकाएंगे। नाश्ते का कलर देख सकते हैं आप लोग कितना प्यारा है, आपका खाने का दिल कर रहा होगा। तो एक बार इस रेसिपी को बना के खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। आप इसे बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में देंगे ग्रीन चटनी के साथ तो बच्चे खुशी खुशी खाएंगे, क्योंकि ये नाश्ता बहुत ही लंबे समय तक कुरकुरा और क्रिस्पी रहता है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं पड़ता है। यदि आप लंबे सफ़र पे जा रहे हैं तो इस रेसिपी को बना के फैमिली के साथ पिकनिक को एंजॉय कर सकते हैं डियर। और आप सफ़र में जा रहे हैं तो इस रेसिपी को कैरी करके आराम से ले जा सकते हैं। 4 से 5 दिन तक बिल्कुल भी नाश्ता ख़राब नहीं होता। तो इस तरह से अलटते पलटते हुए हमने इसको हाई फ्लेम पर पका लिया है, क्योंकि अंदर से तो ये बिल्कुल खस्ता बन गया है। अब हम इसको ऊपर से कलर लाने के लिए इसे हाई फ्लेम पर पका रहे हैं। तो देखिए हमारा नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है। देख सकते हैं इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़्यादा खूबसूरत आया है। अब इस तरह से हम स्पाइडर छन्नी में इसको निकाल लेंगे। इस तरह से छन्नी में निकालने से क्या होता है, जो हमारे नाश्ता है उसमें एयर लगती रहती है और नाश्ता हमारा लंबे समय तक कुरकुरा रहता है। अगर आप नॉर्मल वाले चम्मच में निकालते हैं तो उसकी भाप नीचे से निकल नहीं पाती और नाश्ता सॉफ्ट हो जाता है। इसीलिए इसी तरह की जालीदार जो पन्नी होगी, जो हमारा छन्ना होगा जिसको स्पाइडर छन्नी बोलते हैं, इस तरह से हम इसके अंदर निकाल लेंगे। और इस तरह से निकालने के बाद थोड़ी देर रखेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल निकल जाए। ये नाश्ता बहुत ही कम तेल में बनता है, लेकिन बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है। मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो यहाँ पे चलिए सर्व करके आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखा देते हैं डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा मज़ेदार सा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल रिजल्ट कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है।
नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है, खाने में उससे ज़्यादा है मज़ेदार और बनाना है उससे ज़्यादा आसान। इस नाश्ते के सामने आप बाहर के समोसा कचौड़ी भूल जाएंगे। देख लीजिए इसका फाइनल नेचर कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे मैं हथेली भी प्रेस करके दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है क्योंकि मैंने जो कोटिंग लगाई है उससे ये कुरकुरा बनने के साथ साथ सुंदर लगता है। और दूसरी बात, बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है, ऑयल इसके अंदर नहीं जाता है। अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ कितना क्रिस्पी है। देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी है, करारा है। यहाँ पे मैं तोड़ के दिखाऊंगी, एकदम है खस्ता, मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाएगा, बिल्कुल माउथ मेल्टिंग है। इस रेसिपी को आप एक बार मेरे कहने पे बना के खा के देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। इसको मैंने सर्व किया है केचप के साथ। अगर आपको होममेड केचप की रेसिपी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये मेरा घर का बना केचप है और इस वाली चटनी के साथ अगर आपने इसे एक बार खा लिया तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दीजिए, या फिर जब भी आपके घर में एकदम से मेहमान आ जाए इस रेसिपी को बना के उनका दिल जीत लीजिए। तो फ्रेंड, रेसिपी में फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इस रेसिपी को शेयर कर दीजिएगा और रेसिपी में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक देकर मुझे मोटिवेट कीजिएगा नई रेसिपी बनाने के लिए। और आपको कौन सी रेसिपी ज़्यादा पसंद आई, पहली वाली या दूसरी वाली, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिनट हो चुका है सूजी को रेस्ट पे रखे हुए। यहाँ पे देखिए जितना हमने पानी डाला था सूजी ने बिल्कुल अच्छे से पी लिया है, यानी सोक कर लिया है। और इस तरह से सूजी हमारी बिल्कुल अच्छे से फूल गई है। आप इस तरह से इसको चेक कर सकते हैं। ये देखिए सूजी बिल्कुल अच्छे से फूल जाएगी, तभी आपको आगे का प्रोसेस फॉलो करना है। तो सूजी को फूलने के बाद इस तरह से हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। और अब इसके बाद हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। क्या क्या आइए आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले बेसिक चीज़ है हमारी नमक। तो हम इसके अंदर थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे डियर। तो अब इसके बाद नमक ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, थोड़ा सा ऐड करेंगे हींग। हींग जरूर डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे हमें ज़्यादा हींग नहीं डालनी है, सिर्फ 2 से 3 चुटकी डालनी है। फिर इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा कुटा हुआ लाल मिर्च, जिससे बहुत ही सुंदर सा लुक आएगा। अगर आपके पास कुटा वाला ना हो तो आप पिसा वाला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर इसके बाद हम नाश्ते को एक अजीब सा क्रंच देने के लिए, क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा सफ़ेद तिल, जो कैल्शियम से भरपूर होते हैं और हमारी हड्डियों को मजबूत करते हैं। और अब इसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन। अजवाइन पेट को ठंडा रखती है और नाश्ते को बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती है। अगर आप अजवाइन नहीं डालना चाहते तो आप इसकी जगह पे सौंफ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया और 1 से 2 बूंद ऑयल, जिससे हमारा नाश्ता अंदर से फ्लफ़ी बनेगा और बहुत ही जालीदार बनेगा। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे हर किचन में मौजूद गेहूं का आटा। कितना आइए आपको बता देते हैं। इसमें डालेंगे 50 ग्राम गेहूं का आटा। ये वही आटा है जिससे हम लोग रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं। आटा डाल के बिल्कुल अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, फिर ही आगे का प्रोसेस फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो आधा कप पानी डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो शुरुआत में ज़्यादा पानी मत डालिएगा, सिर्फ आधा कप पानी डालिएगा, क्योंकि अगर आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो उसमें गुठलियाँ जो होंगी वो निकलेंगी नहीं और आपको ज़्यादा मेहनत लगेगी और अच्छे से हमारा जो बैटर है वो लम्स फ्री नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए और फिर उसके बाद पानी और ऐड कीजिए। तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 कप पानी से 4 चम्मच पानी एक्स्ट्रा लिया है। 1 कप पानी लिया और 4 चम्मच पानी एक्स्ट्रा डाला है डियर। अगर आप गिलास से नापेंगे तो आपको आधी गिलास पानी लग जाएगा। तो अब हम इसकी लम्स को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम इसको इससे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है ताकि सारी गुठलियाँ ख़त्म हो जाए। अब नाश्ते को चटपटा और बढ़िया बनाने के लिए हम इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पे नींबू का रस या फिर ड्राई आमचूर पाउडर यानी खटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये जो हमारा आलू का लच्छा था ये बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो चुका है। हल्का सा गुनगुना होगा तभी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, पूरी तरीके से ठंडा नहीं करना है। और इसके साथ इसको मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड, इस तरह से आप बैटर बना के फ्रिज में रात ही में लगा सकते हैं और सुबह
उठ के फटाफट बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में ये रेसिपी दे सकते हैं और पति को लंच बॉक्स में दे सकते हैं। बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में अगर आपने इसे ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर दिया तो बच्चे आपसे इसके बार बार बनवाएंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाती है। बस आपको सूजी को थोड़ा सा फुलाने का टाइम लगता है, बस उतना ही टाइम लगता है। आप चाहे तो सूजी को रात में फूलने के लिए रख सकते हैं और सुबह उठ के फटाफट इस नाश्ते को बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। बैटर हमारा ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है, इसी तरीके से आपका होना चाहिए बैटर जैसा मेरा है। अब इसमें हम कोई भी बेकिंग पाउडर या सोडे का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि हमने सूजी को 5 मिनट का रेस्ट दिया था फूलने के लिए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें थोड़ा सा बेकिंग पाउडर या खाने वाला सोडा डाल के तुरंत बना सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं इसको बनाने के प्रोसेस की तरफ। तो फ्रेंड, अगर आपको रेसिपी में कुछ भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा क्योंकि आपका लाइक हमें बहुत हिम्मत देता है नई रेसिपी के लिए। तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट जरूर दीजिए। तो चलिए बना लेते हैं। गैस की तरफ यहाँ पे देखिए मैंने एक पैन लिया। आप चाहे तो इसकी जगह पे छोटा सा कोई भी बर्तन ले सकते हैं, कढ़ाई भी ले सकते हैं और इस तरह से हम तेल को अच्छे से फैला लेंगे। तेल जब तक हमारा बिल्कुल अच्छे से गर्म नहीं होगा हमें नाश्ते को नहीं डालना है। और जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम अपने बैटर को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छे से एक बार ऊपर से नीचे मिला लेंगे क्योंकि सूजी नीचे बैठ जाती है। और फिर इस तरह से हम एक कड़छी बैटर को डालेंगे इसके अंदर और इस तरह से हम फैला लेंगे। और अब हम इसको धीमी धीमी आंच पर पकने देंगे लमसम 2 मिनट के लिए। तो इस नाश्ते को आपको कवर करके 2 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देना है और 2 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। यहाँ पे जो गैस का फ्लेम होना चाहिए वो मीडियम होना चाहिए, आपको इसे हाई फ्लेम पे नहीं बनाना है। तो चलिए 2 मिनट के बाद हम इसे चेक करेंगे डियर। 2 मिनट हो चुका है अपने नाश्ते को कवर करते हुए पकाते हुए। तो चलिए इसे खोल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट के बाद इस तरह से हमारा नाश्ता ऊपर से बिल्कुल ड्राई हो गया है। जब हम इसको इस तरह से फिंगर से छू रहे तो बिल्कुल भी लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे जब ये बिल्कुल अच्छे से एक तरफ से ड्राई हो जाएगा तब इसको हम पलटेंगे। तो पलटने के लिए इस तरीके से आप छोटे चम्मच का इस्तेमाल करेंगे तो आप इसे आसानी से पलट पाएंगे। और इस तरह से आपको पकड़ के इसको पलट देना है। देखिए बिल्कुल आराम से पलटिएगा ताकि तेल के छींटे आपके ऊपर ना पड़े। और इस तरह से देखिए हमारा जो नाश्ता है वो देखने में कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे दूसरे साइड पकाने के लिए हमें इसको कवर करने की ज़रूरत नहीं है। हम इसको दूसरे साइड इसी तरीके से खुला पकाएंगे क्योंकि अब अगर आप इसको कवर करेंगे तो ये सॉफ्ट बन जाएगा। तो हमें चाहिए कुरकुरा और क्रिस्पी, तो हम इसे खुला पकाएंगे। अगर आपको सॉफ्ट चाहिए तो आप कवर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना है, बैटर आपका 1 चम्मच होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है क्योंकि बैटर पकने के बाद फूल जाएगा। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में बैटर डाल देंगे तो वो पैन से बाहर निकल जाएगा। आप चाहें तो तड़का पैन नहीं बना सकते हैं। मेरे पास छोटा पैन था तो मैंने छोटे पैन में बनाया है। अगर आपके पास इस तरह का छोटा पैन ना हो तो आप तड़के पैन का इस्तेमाल कीजिए और कवर करके ही 2 मिनट मीडियम फ्लेम पे पकाइए। तो चलिए दूसरे साइड भी हम 2 मिनट पका लेते हैं। टोटल इस रास्ते को बनने में सिर्फ 4 मिनट का टाइम लगता है। तो चलिए पकाने के बाद आपसे मिलते हैं। हो चुका है इसको दूसरे साइड से पकाते हुए। नाश्ता हमारा दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से कुक हो गया है। ये देखिए दोनों ही साइड से हमारा नाश्ता बिल्कुल अच्छे से डन हो गया है। देख सकते हैं आप कितना बढ़िया कलर आया है। इसी तरीके से आपका रिजल्ट भी आएगा अगर आप मेरी टिप एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे। अब इस नाश्ते को हम निकाल लेंगे फटाफट प्लेट में। और दूसरा नाश्ता बनाने के लिए हमें क्या करना है, बनाने के लिए हमें पैन को फिर से गर्म कर लेना है। जब पैन गर्म हो जाएगा थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। ऑयल को बिल्कुल अच्छे से इस तरह से पैन में फैला लेंगे और बैटर को एक बार फिर से मिक्स करेंगे और इस तरह से एक कड़छी भर के इसके अंदर डाल देंगे। तो यहाँ पे मेरी बड़ी कड़छी है तो हम 1 चम्मच डालने हैं। अगर आपकी छोटी कड़छी है तो आपको 2 चम्मच डालना है। और सेम पहले वाली की तरह हम इसको कवर कर देंगे, 2 मिनट पकाएंगे। तो चलिए इसको भी पका लेते हैं, फिर आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाते हैं डियर। तो फ्रेंड बनकर रेडी हो चुका है हमारा चटपटा सा कुरकुरा सा करारा सा नाश्ता। देख लीजिए इसका फाइनल जब कितना ज़रा खूबसूरत लग रहा है। नाश्ता हमारा जितना ज़रा देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे ज़्यादा मज़ेदार है और किचन की बेसिक चीज़ों के साथ बन जाता है। आलू और गेहूं का आटा तो हर किचन में होता है डियर, और सूजी भी होती है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ कितना क्रिस्पी है। बहुत ज़्यादा जल रहा है लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको इसका रिजल्ट पता चल सके। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बना है। यहाँ पे मैं इसको हथेली पे प्रेस करके दिखाऊंगी। ये देखिए बिल्कुल भी ऑयली नहीं बना है। हथेली पे प्रेस कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ऑयल नज़र नहीं आ रहा है। तो बिल्कुल भी ऑयली नहीं बनता है क्योंकि मैंने इसके अंदर सूजी डाल ली है। अंदर से है बिल्कुल बढ़िया सॉफ्ट। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कट करके। ये देखिए अंदर से है बिल्कुल फ्लफ़ी और अंदर से क्रिस्पी होने के साथ साथ ऊपर से अंदर से बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। माउथ मेल्टिंग रेसिपी है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा जल रही है लेकिन मैं आपके लिए कट कर रही हूँ। तो आप इस तरह से 4 पीसेस में करके बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में और पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं डियर। तो ये वाली देखिए ये भी ऐसे ही बनी है
और इसको आप इस तरह से कट करके बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में 2 करके दे सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट आया है, आलू के लच्छे दिख रहे हैं। ये देखिए इस तरह से इस वाली चटनी के साथ, केचप के साथ आप इसे एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन जो चटनी मैंने बनाई है उसके साथ खाएंगे तो आपको मज़ा दुगना हो जाएगा। इस चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप एक बार इस नाश्ते को इस चटनी के साथ चख लेंगे तो जब भी नाश्ता बनाएंगे चटनी जरूर बनाएंगे, इसकी मैं गारंटी देती हूँ। आप इसे बच्चों के टिफिन बॉक्स में, पति के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। जब भी आपका कुछ चटपटा खाने का मन हो आप इसे बना के खुद भी खा सकते हैं। इससे आपका पेट तो भरेगा लेकिन वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। तो अगर आपका समोसा कचौड़ी खाने का दिल करता है तो इस रेसिपी को बनाइए, इसमें आपको दोनों का टेस्ट मिलेगा। तो फ्रेंड, मेरी मेहनत ने अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक देके मुझे मोटिवेट कीजिए नई रेसिपी बनाने के लिए डियर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय एंड टेक केयर।